राजपूत कैसेट के माध्यम से परम भक्त हरदौल का इतिहास जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं, सुनकर के ये ज्ञात होगा कि हमारे इसी देश भारत में धर्म पर चलने वाले, हर दीवार से टकराने वाले एक नहीं अनेक हुए। लेकिन दोस्तों, ये कोई सतयुग त्रेता की कहानी नहीं है। इसी कलयुग में संवत 1601 में जब हमारा देश हिंदुस्तान मुसलमानों का गुलाम था, जब देश हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का अधिकार था, उस समय बुंदेलखंड में, झांसी में ओरछा नाम की एक राजधानी थी, जहां पर महाराज वीर सिंह शासन करते थे। नगर ओरछा गामो बनो शुभ धाम कहीं ना जाई, जहां वीर सिंह के राजन में एक हुई रो तो बलदाई। सिंह के राजन में एक पैदा बलदाई। महाराज वीर सिंह, समाज में उनका आदर सत्कार होता था। ऐसा ही नहीं, उनके जन्म में कोई लाल सुनाऊं हाल सुना चितलाई। सकीरत की धुजारे सोरग में सदा लहराई। महाराज वीर सिंह, उनके दो लड़के थे और दोनों लड़कों के बीच में एक लड़की और थी जिसका नाम क्या था? कुंजावती। कुंजावती जो थी वो दतिया में ब्याही थी। और दोनों बच्चों के नाम क्या थे जो महाराज वीर सिंह के पुत्र थे? लिखा है कवि शिवराम जी ने कि जेठा भैया वो जुझार सिंह था बलदाई। जेठा भैया वो जुझार सिंह था बलदाई। हरदौल कुमार छोटे थे बच्चों अति सुखदाई। महाराज कुमार हरदौल बड़ो परवीन, कोमल चित्त निहार रहे राम चरण लौली। बारे लांगुरिया ओ बारे लांगुरिया, हम तुम भीगे दोनों बेल में अनरितु को बरसी गयो बेउ। बारे लांगुरिया, हम तुम भीगे दो बेल में अनरितु को बरसी गयो बेह। बारे लांगुरिया, हम तुम भीगे दोनों जड़े। महाराज वीर सिंह के जो दोनों बालक थे, बड़े का नाम था जुझार, हरदौल कुमार सबसे छोटे थे। दोस्तों, दुख ये हुआ, प्रमाण तो ये मिलता है कि हरदौल की मां जब खत्म हुई, मरने से पहले अपने बालक हरदौल को अपनी बहू की गोद में डाला और ये कहा कि आज से तुम हमारे इस बेटा की भाभी नहीं हो, मां हो। इसका पालन पोषण करना सब तुम्हारे हाथ का काम है। ये वचन कहने के बाद में जब हरदौल की मां खत्म हो गई, हरदौल को पाल करके हरदौल की भाभी ने ही बड़ा किया था। दोस्तों, बहुत सुंदर था वो लड़का। अरे नादान उम्र को मारो,
राम भक्त हरदौल जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए हैं, छोटे रहे तब तक तो यही जानते रहे कि यही हमारी माँ है। बड़े हो जाने पर अवगत हुआ है कि माँ तो 6 महीने का छोड़ के खत्म हो गई, ये मेरी भाभी है। हरदौल अपनी भाभी को माँ समझ करके माँ का ही दर्जा देते हैं, और भाभी ने कभी ये विचार नहीं किया है कि ये मेरे देवर हैं या हमारा पुत्र है। भक्तों, समय गुजरता चला गया। कुछ समय बीतने के तत्पश्चात हरदौल के पिता भी खत्म हो गए। अब राज्य का अधिकारी जो है वो जुझार बना है, और पहले ये राजाओं का नियम था कि राजाओं की नीति पर सब काम काज वो चलता था। जो जेठा बालक होता था वो राज्य का मालिक बनता था। जो जेठा लड़का होता था, जो जेठा बालक होता था वो राज्य का मालिक बनता था। पहले का ये नियम था, जो घर में सबसे बड़ा लड़का होता था वही राज्य का अधिकारी हुआ करता था। इसी आधार पर जब जुझार सिंह वहां के राजा हुए हैं, हरदौल अपनी भाभी को मां समझ करके पूजा किया करता है। और दोस्तों, भाभी के दिल में ये विचार नहीं आते हैं कि ये हमारा देवर है। भाभी चतुर सुजानो पुत्र सममान खिलाती खाती। जग कोमल सूरत देख रे देख बाजार सादी। कोमल सूरत देख रे देख बाजार सादी। भाभी ने कभी ये विचार नहीं कर पाया कि ये मेरा बालक नहीं है। इतना प्रेम था देवर और भाभी में। हरदौल अगर बाहर कहीं बच्चों में निकल जाते हैं, भाभी को जब तक देख नहीं लेते तब तक चैन नहीं आता। सुख सागर में बहे प्रेम सा रहे मगन दिन राती, मगन दिन राती। देवर भाभी की प्रीति न बरनी जाती, न बरनी जाती। देवर भावज की प्रीति न बरनी जाती। हरदौल इधर अपनी भाभी को मां समझ के पूजा कर रहे हैं। हरदौल की जब शादियां आने लगी हैं तो जुझार सिंह ने पास में बुला करके ये कहा है, भैया विचार हमारा ये है कि हम तुम्हारा विवाह कर दें तो हमारे सर से कुछ भार हल्का हो जाए। शादी का नाम सुनते ही सुनते हरदौल को ये मालूम पड़ा है कि मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो, और जवाब दिया है कि भैया मैं विवाह नहीं करेंगे। शादी अगर कर ली तो मैं भैया और भाभी की खुशामद नहीं कर पाएंगे। और ये सच है दोस्तों, शादी के बाद में इंसान की आजादी छिन जाती है। दूसरे के खुशामद की कौन कहे, अपने शरीर तक की सेवा करना भूल जाता है। हरदौल ने जब मना कर दिया कि हमें विवाह नहीं करना, तो हरदौल का भाई जुझार जो था वो बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा, हमें इस बात पर बहुत बड़ा नाज है कि हमारा एक भाई ब्रह्मचारी बनकर के अपनी जिंदगी को गुजारेगा।
अरे खुश बगती छाई गई तन में, भूपत खुशी भयो जब मन में। अरे खुश बगती छाई गई है तन में, राजा खुशी भयो मन में। पकड़ की भुजा है बीच तो भवन में, बेटा भर लीनो है बाइन में। गोला चेहरा तोर बेटा को जुल्फे नहीं थी लपेटा खाए, चेहरा दमके चंद्रमा सोने निकले बिछाए। सूरत देख के आज हर दौल की भावज मोही रे मोही रह जाए। मन में बार बार यही आवे के सुंदर बेटा लगे हमार। लेकिन दोस्तों इधर तो हर दौल की भाभी में पवित्र प्रेम था। लगी कचहरी का जुझार, सिंगी का चुगला लगो तो बराबर का। हर दौल अपनी भाभी को मां समझते हैं और भाभी ने कभी ये नहीं सोच पाया कि ये मेरे बालक नहीं है। लेकिन गांव में घर घर में ये बात गूंज गई कि हरदौल की भाभी इतना चाहती है जो अपने पति को भी नहीं चाहती। गांव में कुछ लोग इधर उधर बैठ जाते हैं तो बातें केवल हरदौल की भाभी की ही होती हैं। लड़कियां अगर कहीं इधर उधर बैठ जाती हैं या कहीं काम से जाती हैं तो हरदौल की भाभी की ही बातचीत चलती है। गांव गांव में ये चर्चा घर घर में जब फैल गई, आखिरकार ये कारण क्या है जो हरदौल की भाभी हरदौल को इतना चाहती। दोस्तों हरदौल के खानदान का जो चाचा लगता था वो जुझार सिंह की सभा के लिए एक दिन चला। अरे एक चुगिल खोरने जाई, और राजा से चुगिली रे खाई। अरे रानी की करी है रे बुराई रे, आए बुराई। और दो झूठो दोष वे लगाई। जब पहुंचा वो चुगला, लगी कचहरी दुधार सिंगी बैठे बड़े बड़े सरदार। चुगला या बन जब ही देखो झुकी जुहार करी जुहार। और हाथ जोड़ की जुधार सिंह ने नभ चाचा को करी जुहार। तब दादी बीच की चुगला बोले राजा कभी गई है तुम्हारी। जिस समय
हरदौल के खानदान का जो चाचा लगता था वो जुझार की सभा में प्रवेश कर गया। जुझार सिंह ने दूर से आता हुआ जब देखा, हाथ जोड़ के कहने लगा, चाचा जी नमस्ते। लेकिन नमस्ते का उत्तर उस शुगला ने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबा करके दिया। जुझार चौंक पड़ा, चाचा क्या हुआ, तुम मेरी नमस्ते क्यों नहीं ले रहे? शुगला कहने लगा, जुझार तेरी नमस्ते मेरे लिए मौत की चुनौती है। तेरे इस भोले स्वभाव को देख करके आज हमें वो बात बतानी पड़ रही है जिस बात को हम सारी जिंदगी पी जाना चाहते थे। कौन सी बात चाचा? क्या हमसे कोई भूल हो गई या कोई और बात बनी गई? बात क्या है? क्या मेरी प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो रहा है या मेरी प्रजा में कोई और बात बन गई है? चुगला कहने लगा, जुझार प्रजा में कुछ नहीं हो रहा है, घर में हो रहा है। और जब तूने घर को ही नहीं सुधार पाया तो संसार को क्या सुधारेगा? क्या मतलब? मतलब यह है जुझार, तू अपने भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करता? शादी? शादी के लिए मेरे भैया ने मना कर दिया। शायद तू ये नहीं जानता होगा जुझार, इस शादी के लिए उसने मना क्यों किया? क्यों? क्या कोई उसमें और बात बन गई? चुगला कहने लगा, तुझे नहीं पता। बात उसमें यह है कि हरदौल कुमार भाभी के संग में सयावे उड़ावे। तेरा भैया हरदौल तेरी स्त्री से मिल चुका है और हमें शंका इस बात की है कि दोनों मिलकर के तुझे कहीं जहर न दे दें। चाचा हरदौल कुमार भाभी के संग में सयावे उड़ावे, दिन रात महल में रहे नाया कभी कब हुआ वे। महाराज दौल निज कुल को दाग लगाई, करे रोक दिन सलयो भोजी को मन भरमा। कौ दिन जर से नाक कटावे गोजू तेरो छोटो भैया, कौ दिन घर की नाक कटावे गोजू तेरो लोरो भैया, कौ दिन जर से नाक कटावे गोजू तेरो छोटो भैया। तेरो छोटो भैया, भैया तेरो छोटो भैया, कौ दिन जर से नाक कटावे गोजू तेरो लोरो भैया। तेरा भैया हरदौल तेरी स्त्री से मिल चुका है और हमें इस बात की शंका है कि दोनों मिलकर के कहीं अगर तुझे जहर दे दिया सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये शब्द सुनने के बाद में जुझार कहने लगा, चाचा निकल जाओ हमारी सभा से, जो तुम हमारे भोले भैया को कलंकित कर रहे हो। मेरा भाई सतयुगी है, मेरी स्त्री को मां समझता है और मुझे पिता के समान समझता है। चुगला कहने लगा, जुझार दोस्त तुम्हारा नहीं है, हकीकत में तू बहुत सीधा है, सज्जन है। तू ये नहीं जानता सीधा होता है, सज्जन बन के रहता है या झुकता है, बहुत गहरा घाव पहुंचाता है। जुझार शेर जब शिकार के ऊपर हमला करता है तो झुक जाता है, कमान जितनी झुकती है उतनी ज्यादा है घाव करती है। नीच इंसान जितना ही झुकेगा उतना ही गहरा दाव लगा करके भारी घाव पहुंचाएगा। इसलिए तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है जिसमें देवर और भाभी की रिश्ता ही कुछ और थे। हरदौल की भाभी में कुछ और ही प्यार है कि सतयुग त्रेता द्वापर में भाभी को समझे महतारी, अब आए राम जा कलयुग में बाबज कर लई आधी नारी। सतयुग त्रेता द्वापर में भाभी को समझे महतारी, अब
तेरा भैया तेरी स्त्री से मिल चुका है। ऐसा आज तक हमारे समाज में, हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ था जैसा अब हो रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है, किसी तरीके से इस कांटे को निकालो। जो ये वचन सुने हैं दोस्तों, जुझार के मस्तिष्क में वो बात बिल्कुल फिट बैठ गई। ध्यान रखना। जुझार सिंह कहने लगा, सही है चाचा, मैं यही सोच ही नहीं पाया कि आखिरकार ये कारण क्या है जिससे हमारी स्त्री उस हरदौल को इतना चाहती है। आज समझ में आया। अगर ये बात है तो मैं भरी सभा में हाथ उठा के कह रहा हूं कि मैं अपनी औरत के हाथ से ही हरदौल को भोजन में जहर दे के मरवा देंगे। दोस्तों, इतना सुंदर दूध था, मगर उस दूध को फाड़ने में उस कुत्ता को जरा भी देरी नहीं हुई। लेकिन ये ध्यान रखना, चुगिला चूक तू है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट कराई दे, करे एक के दो। चुगला चूक तू है नहीं, गाय का चाहे रोई, घर घर फूट कराई दे, करे एक के दो। चुगला से चाहे अपने मन की बिथा गाय की कहो, चाहे रोए की कहो, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, उस चुगला के कहने के आधार पर जुझार के मस्तिष्क में वो बात बिल्कुल फिट बैठ गई और जुझार सिंह जो था वो कचहरी को बर्खास्त करके और घर की तरफ चलने के लिए उद्यत हुआ है। इधर रानी को कोई पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने के लिए जा रहा है। सोने चुगला के बैनर के क्रोध तन में छाया, बरखास्त कचहरी कर दई रे, बरखास्त कचहरी कर दई रे, महल कौन राजा धाया। देख के आज दुल्हा की दुल्हन मन में करत विचार, और सुंदर आसन दे आंगन में तापा पति लो बैठारी, रूप देख के आज राजा को तब रानी को चढ़ो बुखार। जोर के बोलन लागी परम सनई कंठ हमार, कौन भावई सर पे घूमे, सोने की सकल गई कुमलार। दोस्तों, याद रखना, जिस वक्त महारानी चंपावती ने आंगन में बैठा लिया है और क्रोध में जब जुझार को देखा है, दृगलाल लाल दोनों मसाल संबर से गत देख पिया की थर थर कांपी डर से। महाराज भेद ने हमें दियो समझाए, और किस कारण से आज चेहरा पर रही उदासी छाए। दोनों हाथ जोड़ करके वो रानी पूछने लगी है, श्रीमन क्या हुआ, क्या हमसे कोई भूल हो गई, या मैंने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे आपके स्वाभिमान पर कोई ठेस पहुंचे।
तुम इतने सुस्त क्यों हो, इतने उदास हो करके कभी महल के अंदर नहीं आए? आगे बढ़ करके जुझार सिंह ने उस रानी के गाल पर तार से तमाचा किया। अभागिनी औरत, ओ बेहूदी बेशरमो, लुच्ची गुंडी नारी, और यस करे हर दौल संग, तने धरी दई शरम उतार। अरे बेहा, मैंने इस बात को कभी सोच भी नहीं पाया था। देवर संग ऐसा उड़ाती है तो इलाज शर्म नहीं आती है। जिस हरदौल को पाल करके इतना बड़ा किया, जिस हरदौल को तू देख देख करके जिया करती थी, उस हाथों के खिलाए हुए हरदौल से रंगरंगियां मनाने वाली कमीनी औरत देवर संग ऐसा उड़ाती है, देवर संग ऐसा उड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है। बेहूदी को तू देख देखी, ओ बेहूदी तो कौन देख देख जिस उठत चली जाए चाहती है। कुछ मेरा खोपन खाया है, बाजी से प्रीति लगाई है, सब हंसी कर रहे पुरबासी, तेने दई शर्म बिहाई है। समझी थी, मैंने कहा ये जाना था कि तू इतनी हरामिन है। हमने तू भोली समझी थी, पर निकली छुरी जहर की है। घर घर में चर्चा फैल गई, सब प्रजा हसत नंगर की है। दांती को पीस करके जुझार कहने लगा, कमबख्त औरत, जिस हरदौल को पाल करके तूने बड़ा किया और उसी के साथ में ऐश उड़ा रही है। ये वचन जब सुने हैं दोस्तों, रानी को ये मालूम पड़ा है कि मानो किसी ने कलेजे में चाकू भोंक दिया हो। एकदम से कहने लगी, श्रीमन ये क्या कह रहे हो? जुझार कहने लगा, समाज में घर घर में ये चर्चा चल रही है, और अगर तू समाज में मुंह दिखाना चाहती है तो मत पलकी देर लगइयो, और भोजन में जहर रे मिलइयो। और हरदौल के भवन में बुलइयो, देख जहरुहाई पाई पर पैया। जवाब दिया, समाज में अगर तू मुंह दिखाना चाहती है तो हरदौल को भोजन में जहर दे करके उसे जान से मार दे, अन्यथा तू समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। दोस्तों, जो ये वचन सुने हैं कलेजा कांप गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आगे बढ़ करके रानी चंपावती ने दोनों पैर पकड़ लिए और रो करके कहने लगी, श्रीमन ये क्या कह रहे हैं आप? हरदौल तुम्हारो भाई है, देवर वो मेरो प्यारो है, सतवादी है ब्रह्मचारी है, नादान उम्र को पारो है। महाराज, मेरी बात की तरफ गौर कीजिए ना। सब
धर्म से कह रही हूँ सब झूठो ख्याल तुम्हारो है। कहने लगी है श्रीमन, हर दौल को मैं पुत्र के समान मानती हूँ, हर दौल मुझे माँ के समान समझ करके इस आंगन में रहते हैं। दांती को पीस के जुझार कहने लगा, खामोश, बार बार वही बात। अगर तेरा उससे कोई प्रेम नहीं है तो भाई तो मेरा है, और मेरे भाई को मारने में तुझे आपत्ति क्या है? कहने लगी श्रीमन, क्या कह रहे हैं आप? अगर आपको इस बात के ऊपर शक है तो तुम हमें मार दो। हमारे जैसी स्त्रियां तुम्हें हजारों मिल जाएंगी, लेकिन भाई नहीं मिलेगा। अरे भैया बिन भुजबल राजा टूटे, सजना छूटे। और जय पातर जगत में फूटे, और सैया लूटे। महारानी चंपावत ने रो करके जिस वक्त ये कहा है, अगर तुम्हें हमारे ऊपर शंका है तो आप हमें मार दीजिए, हमारे जैसी स्त्रियां अनेकों आपको प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन मां का जाया भाई नहीं मिलेगा। उसी समय जुझार कहने लगा, नादान औरत, मैं तेरी जबान से सफाई नहीं सुनना चाहता, तू उसे भोजन में जहर दे दे। सारे खानदान में ऐसा आज तक कभी कानों से सुना भी नहीं था जैसा हमारे घर के अंदर हो रहा है। पैर पकड़ करके वो रानी रो करके बोली है, श्रीमन कुछ समझने की कोशिश कीजिए। चुगला की बात आपके गात समाई रही है, झूठा ने तुमसे झूठी दुल्हाई के अरे कही है। बिल्कुल गलत है श्रीमन, बिल्कुल गलत है। तुमसे झूठी आई गई है रे, आई गई है। और साक्षी गंगा माता झूठ गई बात उड़ाई गई है। दासी तुम्हारी सौगंध में खाई रही है, रानी तुम्हारी सौगंध में खाई रही है। पैर पकड़ करके कहने लगी है, महाराज किसी चुगला ने आकर के हम दोनों के प्यार को देख करके बीच में दीवार बन गया है
और उसने तुमसे झूठी बात कह दी है। गंगा मैया की कसम खा के कहती हूँ बात बिल्कुल गलत है। मैं आपकी सौगंध खा रही हूँ, ये बिल्कुल गलत है। दांती को पीस के जुझार कहने लगा, नादान औरत, मेरी कसम खाने की कोशिश कर रही है। क्यों झूठी लुच्ची कसम खाई रही मेरी, क्यों झूठी बेहद कसम उठाई रही मेरी। खा उसी कसम की कसम रे प्रीति है कसम तेरी। प्रीति जैसे तेरी तेरी, प्रीति जैसे तेरी। खा उसी कसम की कसम रे प्रीति है कसम तेरी। समाए तेरे मन में बस गो छेलो हरामिन काय तुम्हारेगी। तेरे मन में मुद्दा बसो हरामिन काय तुम्हारेगी। तेरे मन में बस गो छेलो हरामिन काय तुम्हारेगी। काय कुमारेगी अब कुल को नाम निगारेगी। तेरे मन में बस गो छेलो हरामिन जुझार कहने लगा, नादान औरत, हमारी कसम खाने की कोशिश ना कर। अगर उससे तेरा कोई हार्दिक प्रेम नहीं है, कोई भीतरी संबंध नहीं है, तो भाई तो मेरा है और मेरे भाई को मारने में तुझे आपत्ति क्या है? इसलिए तू उसे भोजन में जहर दे के मार दे। समाज का हर इंसान इस बात को बार बार कहता है। मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। दोस्तों, रानी ने फिर भी वही बात कही, श्रीमन कुछ सोच विचार करके बोलो, आप क्या कह रहे हैं? हरदौल मुझे मां समझ करके इस आंगन में रहते हैं। हरदौल को मैंने कभी देवर का दर्जा नहीं दिया। हरदौल को मैं अपना बालक समझती हूं। जुझार कहने लगा, सफाई बहुत हो गई, अब सफाई पेश करने की कोशिश ना कर। केवल मेरा इतना ही कहना है कि भोजन में जहर मिला देना। और ये शब्द कहने के बाद जुझार सिंह पैर पटकता हुआ चल पड़ा। उसी समय दोस्तों, रानी ने रास्ता घेर ली, अपने राजा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, श्रीमन कम से कम विचार कीजिए। अरे सैया मोको चाय जैसे रे आंगन चाय जैसे वे आंगन बाले और बेटा को महल रे बुलाए ले। और दिलाया पन को बहम रे मिटाए रे मिटाए हाय मिटाइल और मोकू तू कंठरे लगाइल। जवाब दिया है, श्रीमन आपकी जैसे मर्जी हो वैसे आप हमारी अंजबाइश कर लें। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जुझार कहने लगा, बार बार वही बात। मैं न कुछ सुनना चाहता हूं, केवल यही देखना चाहता हूं कि तू उसे कितना चाहती है। अगर तेरे हृदय में उसके लिए ज्यादा लगाव न होता तो तूने इतना कुछ कहा न होता, उसे जहर मिला दिया होता। रो करके रानी बोली, श्रीमन सोने सैया सुज्ञान बनो नादान अकल का खोई।
पेट फाड़ के आंगन में दिखाई दे दुल्हा कोई। विचार कीजिए, विचार कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? सुन सैया सुख्या न बनो न दोनों अकल का खोई, अकल का खोई। का पेट फाड़ के आंगन में दिखाई दे दुल्हा कोई। जो सपनों सो जो सोचो प्रीतम सपने में ना हरगिज दुल्हा होई। कर जोनी की गिरा सुनाई है, नहीं समझ भूप के आई है। दोस्तों याद रखना, जुझार के मस्तिष्क में कोई बात नहीं आई। आज वो जुझार बार बार यही बात कहता रहा, अगर तेरा कोई उससे संबंध नहीं है तो तू उसे भोजन में जहर दे दे। और ये वचन कहने के बाद पैर पटकता हुआ जुझार जो था उस आंगन से निकल के चलने लगा। रानी चंपावत जो थी वो आंगन में घुटनों में सर छुपा करके बुरी तरह से रोने लगी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मैं किस तरह से भोजन में जहर मिलाऊंगी? भोजन में जहर नहीं मिलाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। भोजन में जहर मिला रही हूं तो मेरी गोदी से मेरा बालक जा रहा है। अब क्या करूं? ओ प्यारे हरदौल पावई कौन पाप से आई रे। ओ प्यारे हरदौल मुसीबत कौन पाप से आई रे। चुगिला को हुइयो ना सुनो गणपति मेरो बहकाई रे। चुगिला पे बिजली पर दो जन पिया मेरो बहकाई रे। धरती ने कफट जाइए या भागन जाए मैं तो ही में समाई रे। आधर चेतन कहीं लगी सी भर गई कि तू समझ नहीं आई रे। हरनाथ सिंहन का भज के जइयो तुम कछ दियो समझाई रे। ब्रजेश कुमार क्या होनी हुई रही ते सम्राट नहीं जाई रे। रो
गई थी सुनाई रे। नौजवान साथियों, आंगन में बैठ करके महारानी चंपावती रोने लगी। बार बार बुद्धि में ये विचार आने लगे कि मैं बेटा हरदौल को जहर कैसे खिलाऊंगी। लेकिन दिमाग में एक बात और आ गई, हमारे पति ने यही कहा है कि भोजन में जहर दे देना। मैं भोजन में जहर तो मिला दूंगी, लेकिन हरदौल के आते ही आते मैं सारी कहानी ये खोल के बता दूंगी कि बेटा हरदौल इस भोजन में जहर है, तुम यहां से चले जाओ। तो मेरे पति के वचनों का भी उल्लंघन नहीं होगा और हरदौल के भी प्राण बच जाएंगे। ये विचार करने के बाद में अपनी दासी को बुलाया, बांधी से इशारा किया है, जवाब दिया है ओरियाली। बांधी लई बुलाई कई समझाई चलीन गजारी। अरे बहन मेरी जारी, सहेली मेरी जारी, मेरी गुइया जारी। मेरे देवर कौन तेर के महल में बिटरिया लागी। के नजदीक पहुंची है दोस्तों, हरदौल को जगाया और जवाब दिया है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर में भोजन करने के लिए बुलाया है। उसी वक्त हरदौल कहने लगे, बांधी तो रोजाना भाभी के ही घर में भोजन किया करता हूं, मगर आज कौन सी अजीब सी बात है जो मेरी भाभी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा। कहने लगी, हाँ कुंवर साहब, आप हमारे साथ बहुत जल्दी चलें। कर कर बेनती कहे संग चल दीजिए, भावज को न्योता मान प्रेम से लीजिए, महाराज बनाए विविध भांति पकवान। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए बड़े सुंदर भोजन बनाए हैं। हरदौल सोचने लगे, बारे भाभी, मेरी माँ मुझे 6 महीने का छोड़ के खत्म हो गई, मगर मैंने कभी ये सोच नहीं पाया मेरी माँ जिंदा है या खत्म हो गई। भाभी तुमने हमें माँ का प्यार दिया, बांधी अभी तो हम तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। क्यों? बात एक और है, अभी जगा हूं, मैंने स्नान नहीं किया। और बांधी कह दीजिए मेरी भाभी से जाए करके, हम आए गए अब नहाए करके। जवाब दिया है,
कि हमारी भाभी से जाकर के ये कह देना अभी हमने स्नान नहीं किया है और हम अभी स्नान करके तुम्हारे पीछे ही पीछे आ रहा हूं, तुम चलो। ये शब्द जब सुने हैं दोस्तों तो धीरे धीरे बांधी चले भैरी दादा भमर गलन पे, भाई मेरे पाँव दादा चुप गलन पे। धीरे 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 पानी जाए रही लकी कमर न चोगा, जाए रही लकी कमर न चोगा। बांधी पहुंची आंगन में लकी भाव जब बैठी, रोई रही है लकी भाव जब बैठी। बांधी कहने लगी भोजन कर ले प्यार सखी तेरो दीवाना रो, आंगन में तेरो बेटा रो। बांधी जिस वक्त चली है दोस्तों, भाभी से जा करके ये कहा है कि तुम्हारा देवर हरदौल आ रहा है, तुम भोजन को तैयार कर लो। उसी समय भाभी रोने लगी और सोचने लगी आज हमारे देवर हरदौल हमसे नाराज होके कहीं चले ही जाते, कहीं रिश्तेदारी में ही चले जाते तो भी बच जाते, अब मैं क्या करूं। जुझार सिंह ने जहर भेजा, वो जहर एक बूंद भी अगर इंसान की नाखून पर पड़ जाए हमेशा हमेशा के लिए इंसान वो संसार से जुदा हो जाए। दोस्तों जहर को देख करके मां का कलेजा कांप गया। भोजन बनाने के लिए चली है, पागल सी हुई गई मैया भोजन रही बनाई। पागल सी हुई गई भावज भोजन रही बनाई। हाथ में बर्तन नया सुन से चौका रही बनाई। भोजन करबे त्यार बर्मा जी जब चौका में बैठ गई जाई, करे बजुर को हियो दियो भोजन